उसी टाइम मैंने देखा कि कोई एक लड़की यहाँ से वॉशरूम की तरफ घुस रही है, जा रही है ऐसे। मैंने सोचा कि शायद पर्दे की वजह से इल्यूशन क्रिएट हो रहा होगा, ये हो सकता है। लेकिन मैंने देखा कि एक बॉडी, मतलब साये से बना, काले साये से बना एक बॉडी जस्ट ऐसे गुजरा। गाइस, उस दिन पहले तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरी मम्मी ने आके मुझे ये कहा कि जब वो कुछ भी नॉनवेज खाना बनाती है इस घर में, लगा नहीं ये हुआ है मेरे साथ कि कोई मेरे पैरों के सामने से, मतलब मेरे बेड के ऊपर कोई ऐसे हाथों को ऐसे रख के ऐसे चल के आ रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है मेरे पैरों के ऊपर से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। आप लोगों के इतने सारे डीएम्स और कमेंट्स की वजह से ही शायद आज मैं फिर से वीडियो बनाने की हिम्मत जुटा पा रही हूँ, क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस में शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे साथ कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहा है जहाँ पे मैं रह रही हूँ इस वक्त, जहाँ पे मैं बैठ के शूट कर रही हूँ। ये लिटरली एक हॉन्टेड फ्लैट है और जहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ। एनीवे, इस टॉपिक के ऊपर तो मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब से इस चैनल पे हर फ्राइडे एंड ट्यूसडे को वीडियो आएगा। आप लोगों के लिए मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे मैं अपना जो आईडी है वो मैं दे रही हूँ, एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मैंने देखी है, मेरे साथ कुछ भी हुआ है, लेकिन मैंने अपनी आँखों से कुछ भी ऐसा मतलब एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ अभी तक। तो ये कहानी स्टार्ट होती है आज से ठीक 6 मंथ्स पहले, मैं जब इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी तब से। और आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, एंड मेरे घर वाले जो है वो एक दूसरी जगह पे रहते हैं मेरे आसपास ही। और मेरे साथ मेरे 2 डॉग्स थे। एक डॉग का तो कुछ दिन पहले ही उसकी वो चल बसी, अचानक कुछ ऐसा हादसा हो गया मेरे साथ जो मैं पूरी तरीके से टूट गई थी। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा शायद। तो 6 मंथ्स पहले जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तब मेरे घर का हालत कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि सामान इधर उधर रहते थे बिखरे हुए ऐसे वैसे। तो तब से ना मैं जब भी कहीं पे खड़ी रहती थी, फ़ोन में कुछ चला रही होती थी, तो तब ना मुझे ऐसा फील होता था कि कोई मेरे पैरों को ऐसे टच कर रहा है, जैसे कि ऐसे बहुत ही हल्की तरीके से ऐसे टच कर रहा है। तो पहले मुझे लगा कि मेरे डॉग्स होंगे, वो इधर उधर तो भागते रहते हैं हमेशा, तो वो ही होंगे। बट ऐसा नहीं था। जहाँ पे मैं वीडियो अभी शूट कर रही हूँ यही वो रूम है जहाँ पे ज़्यादातर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। तो ऐसा 2 दिन गया, 3 दिन गया, बार बार ऐसा लग रहा था मुझे कि कोई मुझे टच कर रहा है। दिन में भी ऐसा होता था, सिर्फ रात में नहीं। आप समझ लो कि कोई इंसान ही टच कर रहा है, ठीक है। तो डॉग्स का जो टच होता है वो अलग होता है, लेकिन ये कुछ इंसान का ऐसे हाथ से ऐसे टच करना। तो पहले ऐसे 2-3 दिन गया, 3-4 दिन मुझे लगा कि शायद सामान इधर उधर होंगे या फिर डॉग्स होंगे। तो मैंने देखा नहीं, डॉग्स भी तो नहीं है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास लेटा हुआ है। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ, मतलब मैं आपको शायद मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर पाऊंगी ये फीलिंग्स कैसा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास है, कोई मेरे साइड में ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है। तो तब भी मैंने अच्छे से देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। और कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, ये बहुत ही डेंजरस है मेरे लिए, एंड आई थिंक कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा डर लगेगा इसको सुन के, कि आप सोचो कि मैं इस घर में पूरी अकेली हूँ। मैं जब सो रही थी ना, मैं रात के 3 बजे तक जगती रहती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नेटफ्लिक्स चला रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के पास से ना कोई ऐसे हाथों को ऐसे रख के मेरे बेड पे उठ रहा है। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मुझे ना बहुत ही बुरी तरीके से खांसी हुई है, तो इसलिए मुझे कभी कभी रुकना पड़ रहा है। तब भी मुझे कुछ ऐसा यकीन नहीं हुआ कि कोई यहाँ पे हो सकता है, किसी की एंटिटी या फिर आत्मा, जो भी कह लो। और एक दिन ऐसा हुआ
कि एक दिन नहीं, ये बार बार मेरे साथ होता था। ठीक है, मैं ऐसे बेड पे लेटी हुई हूँ, मैं रात के 3 बजे तक जगती हूँ, जैसे कि मैं नेटफ्लिक्स चलाती हूँ या फिर कुछ भी ऐसे फ़ोन को स्क्रॉल करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, ये हुआ है मेरे साथ कि कोई मेरे पैरों के सामने से, मतलब मेरे बेड के ऊपर कोई ऐसे हाथों को ऐसे रख के ऐसे चल के आ रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है मेरे पैरों के ऊपर से, एंड मेरा बेड ना ऐसे दब रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई, देखो अगर कोई पैरों से खड़ा होगा तो वो ज़्यादा दब जाएगा, है ना, और अगर कोई ऐसे हाथों से चल के आएगा तो वो कुछ अलग ही होगा, वो आप समझ पाओगे। तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों के सामने से ऐसे जा रहा है, मतलब कोई मेरे बेड पे उठ रहा है ऐसे। आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा डरावना था मेरे लिए। तो मैंने बार बार ना ऐसे देखा कि शायद मेरे डॉग्स होंगे। मैं जब भी देखने जाती थी, देखा कि नहीं, वो लोग तो नीचे ही ऐसे सोए लेटे हुए हैं, वो तो नहीं है, मतलब मेरे डॉग्स तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना भी मैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं नींद में देख रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से जगी हुई हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने अपने मम्मी को भी एक दिन बताया कि मम्मी ऐसा हो रहा है। तो मम्मी एक दिन मेरे साथ आके रही यहाँ पे। मम्मी ने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं मैंने देखा। तो मैंने सोचा कि शायद मेरा ही मन का वहम होगा, क्योंकि शायद मैंने चेंज की है, शिफ्टिंग की है, तो शायद इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा। और यही सेम चीज़ मेरे साथ दिन बर दिन होती जा रही थी, क्योंकि मेरे साथ 2 दिन, 3 दिन, 3, 4, 5 ऐसे करके ना मेरे साथ कंटिन्यूअसली रात के 3 जब भी बजते थे तब भी मेरे साथ ऐसा होता था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है। और सबसे अजीबोगरीब बात आपको बताऊँ, ये मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक अजीब बात है, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे फ्लैट्स हैं ना मेरे इस एरिया के अंदर, वहाँ पे एक भी फ्लैट खाली पाना आपको बहुत ही मुश्किल से ही शायद खाली मिल सकता है। लेकिन सिर्फ यही एक फ्लैट है जहाँ पे सिर्फ 3 फैमिली रहते हैं, ओनली 3 फैमिलीज़। और यहाँ पे कितने सारे रूम्स अभी भी ऐसे खंडर बन के अटका हुआ है दरवाज़ा। अगर मैं कभी भी छत पे जाती हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता और बिल्कुल सुनसान। इसके बाद भी मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसे कि मैं एक दिन सो रही थी सुबह के टाइम पे। तो मेरी जो मेड है ना, घर के जो हाउस हेल्पर, वो दोपहर को आते हैं, कभी भी वो सुबह नहीं आते। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे शायद वो 8 बज रहे थे, तो उस दिन मेरे साथ मेरी मम्मी भी थी यहाँ पे। तो मुझे ना ऐसा लगा कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो शायद आए होंगे, क्योंकि उनके हाथ में ना ऐसे कांच की चूड़ियाँ होती है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नींद में ऐसे सोच रही थी कि कांच की चूड़ियों की साउंड जो है ना, वो बिल्कुल एकदम मेरे कान के सामने ही बज रहा था, जैसे कि कोई मेरे सामने आके ऐसे चूड़ियों के ऐसे खन 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 आवाज़ दे रहा है। एंड लिटरली मेरी नींद टूट गई और मैंने देखा कि इधर उधर, नहीं तो वो तो आज नहीं आई। फिर मेरे मम्मी से पूछा कि मम्मी वो आज इतनी सुबह क्यों आई थी? तो मम्मी ने बोला कि नहीं, वो तो इतनी सुबह कभी नहीं आती, वो तो दोपहर को आती है, तुम तो जानती हो। 1-2 चीज़ें ऐसे हो सकती है कि मन का वहम है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ एक ही साथ में हो रही थी मेरे साथ, जो लिटरली, मतलब मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये दिन था हैलोवीन के दिन, शायद हैलोवीन के 2 दिन बाद, या फिर दिवाली नाइट। तो उस दिन अमावस्या की रात होती है। उस दिन मेरी मम्मी भी यहाँ पे थी, तो मेरे घर में तैयारी चल रही थी पूजा की। दिवाली के टाइम पे ना मैं फास्टिंग करती हूँ, क्योंकि काली पूजा होती है यहाँ पे। तो इस बार क्या हुआ कि सुबह के टाइम पे ठीक है, मैं ऐसे दरवाज़ा बंद करके, मेरे पीछे जो एक दरवाज़ा है अभी, ये दरवाज़ा मैं बंद करके यहीं पे खड़ी थी, एग्जैक्ट इसी जगह पे मैं खड़ी हुई थी और मैं ऐसे फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी। दरवाज़ा बंद था, मैं इस रूम पे पूरी अकेली। तो एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब साइड में जाके देखूँ कि कोई है कि नहीं। मुझे एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ी हुई है, और उस दिन मुझे एकदम बहुत अच्छी तरीके से फील हुआ कि ये कोई लड़की की आत्मा ही है। मैंने सोचा मेरी मम्मी तो यहाँ पे आ नहीं सकती, क्योंकि मैं दरवाजे के सामने ही खड़ी हूँ। अगर दरवाज़ा खोल के मम्मी आएगी तो वो मेरे ऊपर से ही दरवाज़ा खोलेगा ना। आई एम सॉरी। तो तब मैंने देखा पीछे मुड़ के, कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। लिटरली मैं आपको बताऊँ कि मैं कुछ सेकंड के लिए ना, मैं वहाँ पे बस ऐसे खड़ी रही कि कोई तो है।
मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे जाके देखूं कि कोई है कि नहीं, या फिर मेरे मन का वहम भी हो सकता है। फिर मैंने हिम्मत जुटा के जब मैंने देखा तो कोई नहीं था। फिर उसी दिन की बात है, मैं यहाँ पे ऐसे बैठी हुई हूँ और इधर एक दरवाज़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये बैल्कोनी की तरफ जाता है एकदम। और वहाँ पे ना मैं उसी दिन एक पर्दा ऐसे लगाई थी, जो कि एकदम नेट का पर्दा होता है ना, उसमें ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, तो नेट का है, तो अगर वो हवा से ऐसे हिलेगा तो आपको ना एक इल्यूशन क्रिएट होगा, लगेगा कि कोई वहाँ से जा रहा है। तो उस दिन क्या हुआ था कि मैं दरवाजे की तरफ ऐसे मुंह करके ऐसे फ़ोन को ऐसे चला रही थी, ऐसे ऐसे देख रही थी। बैल्कोनी के सामने ना एक वॉशरूम है, तो मैंने ऐसे देख रही थी, तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई ना, मतलब दिन के टाइम पे, आप सोचो दिन के टाइम पे, मतलब तब कब 11 बज रहा होगा, उसी टाइम मैंने देखा कि कोई एक लड़की यहाँ से वॉशरूम की तरफ घुस रही है, जा रही है ऐसे। मैंने सोचा कि शायद पर्दे की वजह से इल्यूशन क्रिएट हो रहा होगा, ये हो सकता है। इसको मन को तसल्ली करने के लिए ना फिर से मैंने एक बार ऐसे फ़ोन को देखा और मैंने सोचा कि नहीं, मैं एकदम डायरेक्ट नहीं देखूंगी, पहले तो मैं ऐसे फ़ोन को चलाऊंगी, फिर मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी कि कोई वहाँ पे है कि नहीं। हो भी सकता है कि किसी की आत्मा, क्योंकि बार बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो शायद हो भी सकता है कोई आत्मा हो या फिर कुछ भी एंटिटी हो। और मैंने फ़ोन को ऐसे उठाया और ऐसे दरवाजे की तरफ देखते रही, और मैंने ऐसा देखा कि कोई एक लड़की, वो लड़की एकदम बहुत ही, मतलब कैसे बताऊँ आपको, एक साया जैसा, एक साया, मतलब ऐसा नहीं कि साए जो होती है ना वो तो नीचे आपको दिखती है, लेकिन मैंने देखा कि एक बॉडी, मतलब साए से बना, एक काले साए से बना एक बॉडी जस्ट ऐसे गुजरा। गाइस, उस दिन जब मैंने ये देखा ना, ये चीज़ें, उस दिन तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरे लिए तो एक पल भी यहाँ पे रुकना मतलब मुमकिन नहीं था। तो उसी टाइम मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने इतने दिनों से मैंने ये चीज़ें देखी है एंड ये आज मेरे साथ हुआ है, और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि यहाँ से कोई गुजरा। मैंने तो पहले कुछ भी नहीं बताया। मम्मी ने सोचा कि शायद मैं कुछ ऐसे भूतों की वीडियोस बनाती हूँ। मम्मी ने ऐसे डांट दिया मुझे, ठीक है, कि नहीं तुम ऐसे भूतों की वीडियोस बनाती हो इसलिए तुम्हें ऐसे दिखते हैं। मैंने अपने पापा को भी बताया, पापा ने भी सेम बात कही कि मैं ऐसे भूतों की वीडियोस बनाती हूँ इसलिए मैं भूत देख रही हूँ। पहले तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरी मम्मी ने आके मुझे ये कहा कि जब वो कुछ भी नॉनवेज खाना बनाती है इस घर में तो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई दिनों से जब हम नॉनवेज खाते हैं ना, हम लोग मछली ज़्यादा खाते हैं, मछली या फिर चिकन, कुछ भी अगर हम लोग पका के खाते हैं तो उसका कोई टेस्ट नहीं मिलता। हो सकता है कि कभी कभी 1-2 बार खाना ख़राब हो सकता है, लेकिन हर रोज़ ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो इंसिडेंट मैंने आपसे शेयर की, ये बात दिवाली की है। तो दिवाली की रात, उसी रात को जब 11:30 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर आई इस फ्लैट में, तब मेरे साथ एक ऐसा दोस्त था जो मेरे से काफ़ी छोटा है, लेकिन मैं उसको दोस्त ही ऐसे बुलाती हूँ। वो मेरी पूरी बात ऐसे सुना, और पूरी बात सुनने के बाद मुझे एक ही बात कहा उस दिन, जिसे सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने खुद इस बिल्डिंग की जो असली घटना है वो मुझसे शेयर किया। तब मुझे ये जानने को मिला कि ये बिल्डिंग बनने से पहले यहाँ पे किसी की एक 100 साल पुरानी घर हुआ करता था, जहाँ पे सिर्फ एक आदमी और उसकी बेटी रहती थी। और एक दिन उसकी बेटी की अचानक ऐसे आग में जलने की वजह से मौत हो गई। गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैंने उस लड़की की आत्मा देखी थी ना, तो ये बात मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताई थी कि वो कोई लड़की है। लेकिन जब मैंने ये जो स्टोरी, ये जो घटना है इस ज़मीन की, जब मैंने सुना, तब तो मतलब मेरे सच में होश उड़ गए, क्योंकि मैंने लिटरली देखा है कि किसी लड़की की ही आत्मा है। और अब तो मैं दावे के साथ कह सकती थी कि हाँ, मैंने शायद उसी को देखा है। ये सब कुछ जानने के बाद तो मेरे लिए यहाँ पे रहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, और मेरी मम्मी भी मुझे यहाँ पे अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी। अब तो ज़्यादा टाइम मेरे साथ मेरी मम्मी यहाँ पे रहती है। लेकिन मैं शायद आपसे और भी कुछ चीज़ें शेयर करना भूल गई। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, मैं ना ऐसे प्रेयर करती हूँ एक मोमबत्ती से, जैसे कि जीसस का प्रेयर होता है ना, तो मैं वो ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। आपने शायद सुना होगा सेंट एक्सपेडाइट या फिर कोई भी सेंट का ऐसे प्रेयर होता है, तो वो प्रेयर मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
तो मैं प्रेयर कर रही थी, तो उस टाइम पे मेरा जो मोमबत्ती है वो मैंने वहीं पे रख के छोड़ दी थी। मैं बहुत टाइम से ऐसे प्रेयर करती हूँ, ऐसे मोमबत्ती को रख के छोड़ के जाती हूँ, ठीक है। कभी भी कुछ भी अनहोनी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं जब प्रेयर करके बाहर चली गई थी, मेरे घर से मेरी मम्मी की कॉल आई और तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे डांटने लगा पहली बात तो, कि तुमने ऐसा कैसे, मतलब ऐसा कैसे करके जा सकती हो, यहाँ पे तो पूरी आग लग गई है। मैंने कहा कि मतलब मैं आई वॉज लाइक शॉक, मतलब क्या बोल रही है मम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। मम्मी ने बोला कि तुमने जो मोमबत्ती रखी थी उस मोमबत्ती से पूरी की पूरी मंदिर जल गई है। इस बात को सुनने के बाद ना मैं तब रास्ते में थी, मुझे इतना बुरा लगा कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि मोमबत्ती से मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस घर में ना मेरे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है, आग से कुछ खतरा है। ये सब जानने के बाद तो मेरे कुछ दोस्त भी यहाँ पे आए थे एंड टेरिस पे भी गए थे हम लोग कुछ देखने के लिए, लेकिन उनको भी सेम चीज़ें ही फील हुई है कि कोई उनको ऐसे छू के निकल रहा था, जैसे कि कोई उनको टच किया है। तो जब हर किसी को ऐसा कुछ ना कुछ फील हो रहा, तब तो मुझे यकीन करना ही था कि कुछ यहाँ पे तो है। वैसे ये तो मेरे लाइफ का एक चैप्टर बन गया है अभी, कि मैं किसी एक हॉन्टेड फ्लैट में जा आके ऐसे रह रही हूँ एंड यहाँ से मैं रिसेंटली बहुत ही जल्द मैं शिफ्ट करने वाली हूँ, ताकि यहाँ पे और रहना ना पड़े और किसी को भी कुछ भी हार्म ना पहुँचे। और रिसेंटली मैं कार्शियंग गई थी, जो वेस्ट बंगाल का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, कार्शियंग, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का कार्शियंग नाम का एक जगह है, वहाँ पे मैं गई थी और बहुत ही बुरी हॉन्टेड एक्सपीरियंस भी हुई है मेरे साथ। उसी का भी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। फिलहाल आज मेरी गला बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन मैंने आप लोगों से अभी प्रॉमिस की है कि हर फ्राइडे को मैं हॉन्टेड स्टोरीज या फिर हॉन्टेड चैलेंजेस लाने वाली हूँ। बहुत जल्द आप लोग देखने वाले हो एंड ट्यूसडे को भी वीडियो आने वाली है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एनीवे, गुड नाइट गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। बाय।